हेलो गाइस, ये वीडियो बेसिकली ओरिजिन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर है। कैसे और क्यों ज़रूरत पड़ी सेकंड लॉ की। इससे पहले मैं एश्योर होना चाहता हूँ कि जिन आप सभी लोगों ने फर्स्ट लॉ का वीडियो देखा हुआ है, अगर जिन्होंने फर्स्ट लॉ का वीडियो नहीं देखा वो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके उसे देख लें, क्योंकि अगर आपको फर्स्ट लॉ के बारे में क्लैरिटी नहीं है तो आपको शायद समस्या हो सकती है इसको समझने में। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि आप लोगों ने वो वीडियो देखा हुआ है और उसके बाद प्रोसीड करता हूँ। तो जैसा कि सभी को पता है कि फर्स्ट लॉ बेसिकली बताता है एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में, कि एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, यानी कि किसी भी प्रोसेस को होने के लिए उसे फर्स्ट लॉ को सेटिस्फाई करना ही होगा। यानी कि अगर एक प्रोसेस हो रहा है, यानी कि जनरली ये भी देखा गया है कि कोई भी प्रोसेस अगर हो रहा है तो वो फर्स्ट लॉ को सेटिस्फाई करता है। सिंपल है स्टेटमेंट। मगर क्या इज इट सफिशिएंट, क्वेश्चन ये आता है, इज इट सफिशिएंट। मैं ये डाउट आपके मन में क्यों डाल रहा हूँ, इसका भी रीजन है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस चीज का। क्या फर्स्ट लॉ अलोन डिस्क्राइब कर सकती है किसी प्रोसेस को होने का। अब मैं आपसे अगर आपको एग्जांपल दूं तो सपोज करें कि एक कप है जिसमें कॉफी रखी है। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। तो एक कप ऑफ कॉफी जो है वो इवेंचुअली अगर किसी रूम में रखी हुई है तो ये कूल ही होती है, ये ठंडी ही होती है, क्योंकि जो हीट है वो आप इन्वायरमेंट को ट्रांसफर करते हैं। यानी कि जितना हीट कॉफी ने लूज किया उतना एनवायरमेंट ने गेन किया। फर्स्ट लॉ ओके, फर्स्ट लॉ यहाँ पे वैलिड है। अगर मैं आपसे इसका वो बोलूँ, ऑल्टरनेट बोलूँ, तो जो हीट अगर इन्वायरमेंट लूज करे और कॉफ़ी को दे तो ये कॉफ़ी अपने आप गर्म भी हो सकती है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि ये कॉफ़ी बीइंग इन अ रूम, एक ठंडे रूम में होते हुए भी अपने आप गर्म हो रही है। क्या ऐसा पॉसिबल है? आप लोग सोच के बताइए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये कॉफ़ी एक रूम में रखी हुई है जो उससे ठंडा है अपने आप गर्म हो रही है? नहीं। मगर अगर आप देखें तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ वायलेट नहीं हो रहा है, क्योंकि जितनी हीट लूज की इन्वायरमेंट ने उतना ही हीट गेन किया कॉफ़ी ने। तो यहाँ तो फर्स्ट लॉ सेटिस्फाई हो रहा है, पर ये प्रोसेस प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। यानी कि और भी कुछ है जो मिसिंग है। अगर एक और एग्जांपल है तो सपोज करें एक सर्किट है जिसमें बैटरी लगी हुई और सब कुछ है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और सभी को जहाँ तक पता है मेरे हिसाब से कि रेजिस्टेंस से हीट जनरेशन होता है। यानी कि जब इससे करंट फ्लो करता है रेजिस्टेंस के थ्रू तो हीट का जनरेशन होता है। अब अगर आपसे मैं पूछूं तो जितना भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस रेजिस्टेंस ने लिया उतनी ही हीट जनरेट हुई। लॉजिकल, फर्स्ट लॉ ओके। अगर आपसे मैं ये कहूँ ऑन द कॉन्ट्ररी कि आप इतनी हीट दो रेजिस्टेंस को ताकि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर पाए, यानी बना पाए, यानी कि अगर आपने हीट दिया रेजिस्टेंस को जिससे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना पाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या आप किसी वायर को हीट करके लाइट बना सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो? नहीं। मगर फर्स्ट लॉ यहाँ भी सेटिस्फाई हो रहा है। यानी कि कोई चीज़ ऐसी है जो मिसिंग है। तो कोई भी प्रोसेस जो होता है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, नॉट इन एनी डायरेक्शन। कॉफ़ी ठंडी ही होती है, चीज़ें नीचे ही गिरती हैं, पानी नीचे ही फ्लो करता है, ये एक सर्टेन डायरेक्शन है। फर्स्ट लॉ इस डायरेक्शन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाती। मगर सेटिस्फाइंग फर्स्ट लॉ ऑल्सो डज नॉट इंश्योर कि प्रोसेस होगा ही। इसलिए शायद हमें ज़रूरत पड़ी सेकेंड लॉ की। सेकेंड लॉ बेसिकली इसीलिए आया। सेकेंड लॉ मैं आपको जब एक्सप्लेन कर लूँगा प्रॉपर्ली, तो एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं एंट्रोपी। इसके थ्रू हमें इजीली समझ में आता है कि प्रोसेस किस डायरेक्शन में होगा। तो फर्स्ट लॉ जो डील करती है वो डील करती है क्वांटिटी के साथ, कि इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ से इधर ट्रांसफर हुई, ठीक है। पर सेकेंड लॉ जो है वो क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी बताती है। यानी कि आपको मीन्स देती है, मीन्स प्रोवाइड कराती है। इट प्रोवाइड्स यू मीन्स टू डिटरमाइन द क्वालिटी एज वेल एज द डिग्री ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से सेकंड लॉ को इजाद करना पड़ा। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर्स यानी कि TER के बारे में।
TER या थर्मल एनर्जी रिजर्वायर्स जो होते हैं वो बेसिकली एक बॉडी होती है जिसकी थर्मल कैपेसिटी बहुत हाई होती है, यानी कि इनका मास टाइम्स स्पेसिफिक हीट का जो प्रोडक्ट होता है इसे हम बोलते हैं थर्मल कैपेसिटी. So any body which is having a large value of thermal capacity can be treated as thermal energy reservoir. यानी कि बेसिकली इन रिजर्वायर्स का काम क्या है, इनसे हम अगर कुछ फाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट लें या दें इनके थ्रू, तो उसके टेम्परेचर में कोई जनरली चेंज नहीं होता है. यानी कि इनके पास सपोज करिए समंदर की बात करते हैं, अगर समंदर से आपने एक बाल्टी पानी ले लिया तो समंदर के पानी के लेवल में कोई चेंज नहीं होगा. अगर आप समंदर में थोड़ा सा गर्म पानी मिला देंगे तो समंदर का ओवरऑल टेम्परेचर चेंज नहीं होगा. तो ये कुछ बॉडीज होती हैं जैसे कि ओशियंस हैं, लेक्स हैं, ये सारे के सारे इट कैन बी ट्रीटेड एज एन एनर्जी रिजर्वायर. अगर आप किसी थर्मल एनर्जी रिजर्वायर से हीट लेते हैं तो आप इसे सोर्स कहेंगे. अगर आप किसी थर्मल एनर्जी रिजर्वायर को हीट देते हैं तो आप इसे सिंक कहेंगे. ये बेसिक डेफिनेशंस हैं थर्मल एनर्जी रिजर्वायर की. तो आई होप आप लोगों को ये क्लियरली समझ में आया होगा. इसके रेफरेंस में कुछ और वीडियोस बनाऊंगा मैं, प्लीज़ आप लोग देखिएगा उसे. और आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे लिख के बताएं. थैंक यू.